नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो हमने 2 चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा है, उन्हीं चैप्टर में से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं। और आज मैंने आप सभी के लिए 25 सवाल तैयार किए हुए हैं, है ना। 25 जो सवाल हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तैयार किए हुए हैं, उन सवालों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इतना गारंटी जरूर दे सकता हूं कि इन सवालों में से किसी न किसी एग्जाम में एक सवाल या दो सवाल या फिर इससे ज़्यादा सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और एक या दो तो एकदम ये फुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल ये है हम लोगों के कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ना। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, अगर कुल क्षेत्रफल 32 लाख किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना। तो आप इसमें देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 32 लाख। ऑप्शन नंबर ए 32 32.5 लाख किलोमीटर, 39 लाख किलोमीटर, 34 लाख किलोमीटर, 33.5 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 32.5 लाख किलोमीटर। देखिए, मैंने सब में ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि भाई हमारे पास कोई टाइपिंग करने की पूरी कोई टीम नहीं है ना। इसीलिए, और हमारा भी अपना कोई काम पसंद पढ़ने काम होता है, तो मैंने केवल सवाल सवाल को ही आपके लिए तैयार कर दिया है। बाकी ऑप्शन के लिए ऑप्शन हमारे पास इसमें नहीं लिखा गया है। जहाँ ज़रूरत है ऑप्शन का, मैंने वहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना। चलिए, अब एक दूसरा सवाल हमारा देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, और इससे 6 बड़े बड़े कौन कौन से हैं? तो एक और याद कर लीजिएगा, RC UC BA। RC UC BA क्या है? ये एक आसान तरीका जिसको बताते हैं कि RC का R का मतलब होता है रसिया, है ना। C का मतलब होता है कनाडा, U का मतलब होता है USA, और यहाँ C का मतलब है चाइना, और यहाँ ब्राज़ील, और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 6 कंट्री जो है हमारे देश में क्षेत्रफल के आधार पर बड़े हैं, और इसका 7वां नंबर पर इंडिया आता है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अगला सवाल हम लोगों का है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़ा है। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़ा है? तो यहाँ देखिए कि भारत से बड़े देश कौन कौन से थे। 6 देश थे, तो उसके अंदर ब्राज़ील का भी नाम आता था, है ना। ब्राज़ील भी हमसे बड़ा देश था। मंगोलिया नहीं है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान ये भी हमसे बड़े नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का मानक याम्योत्तर किस शहर से होकर गुजरता है। तो आपको पता है कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो 82.5 डिग्री, है ना, 30 मिनट है। और ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो साल सवाल दे देगा मिर्ज़ापुर, तो आपको मिर्ज़ापुर ऑप्शन में टिक लगा देना है। बात समझ में आया? चौथा देखिए कि हिमालय पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है। आपको बताए थे कि हिमालय पर्वत जो है वो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है ना। अच्छा, मैं 4 ऑप्शन भी दे सकता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से ऑप्शन इसके अंदर भी दे सकता है। देखिए कि एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि नवीन बलित पर्वत, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ब्लॉक पर्वत, है ना। इसका पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? वलित पर्वत। दूसरा क्या हो सकता है? ब्लॉक पर्वत। और तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसके अंदर? भ्रंश पर्वत। और चौथा ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहली वीडियो में बताए थे कि जो हिमालय है वो हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आपका नवीन वलित पर्वत हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हिमालय है वो हिमालय नवीन वलित पर्वत का एक उदाहरण है। चलिए, अगला है नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जैसे पहले बताए थे कि पंजाब हिमालय, कौन से? पंजाब हिमालय, जो कहाँ से? सिंधु से सतलज नदी। दूसरा कौन सा था? कुमायूं, है ना। कुमायूं कहाँ से? सतलज से लेकर काली, काली सतलज टू काली। कुमायूं के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, काली टू तीस्ता रिवर। और चौथा हम लोगों का था आसाम हिमालय, और आसाम हिमालय तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में, है ना। बात समझ में आ गया? तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दें क्या? 4। इसका आंसर क्या लिख दें? यहाँ पर इसका आंसर होगा 4। यहाँ होगा नवीन वलित पर्वत। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे आते हैं।
अब इसमें ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय की हिस्सा है। निम्न में से कौन सी चोटी महान हिमालय की हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है कामेट, महाभारत, शिवालिक, पीर पंजाल। पहला ऑप्शन क्या है? कामेट, महाभारत, शिवालिक और पीर पंजाल। तो आपको पता है कि महान हिमालय के अंदर कौन सी वही है? तो कामेट जो है वो महान हिमालय की चोटी है। कामेट को किस हिमालय चोटी है? महान हिमालय की चोटी है, यानी महान हिमालय की जो है वो कामेट भाग है। अगला आते हैं कि एक सवाल और है कि हिमाचल हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है? अभी 4 हिमालय नदियों के आधार पर 4 हिमालय बता दिए, लेकिन हिमाचल हिमालय नहीं बताए। हिमाचल हिमालय जो है वो सिंधु प्लस सतलज के बीच में आता है। ठीक है, उस हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय और या फिर पंजाब हिमालय, ये तीनों नाम है, या फिर पंजाब हिमालय। तो याद रखेंगे कि हिमाचल हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में अवस्थित है। बात समझ में आ गया? ये सवाल पक्का है कि आप जब बिहार पुलिस के पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएगा। जब हम बिहार एसआई का सेट मारते हैं तो ऐसे सवाल हमें बार बार मिलते हैं और हमें पता लगता है कि ये सवाल कहाँ से हैं। तो ये एनसीईआरटी में से दिया गया होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या हम लोगों का है ना, अगला है कि भारत के उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको हम बताए थे पहली वीडियो में, भारत का उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 7 लाख किलोमीटर है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये तो सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल होता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपको भी पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ठीक है, गंगा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, गंगा का मैदान का विस्तार किन दो नदी के बीच में है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फंसने वाले हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें फंसेंगे कि गंगा का मैदान का विस्तार किन दो नदी के बीच में है? तो गंगा का मैदान का विस्तार जो है वो घग्गर नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है। क्या आप मेरी बात समझे? कहाँ से लेकर? घग्गर से लेकर तीस्ता। ठीक है, ये 90% बच्चों के सवाल नहीं आता होगा कि उत्तरी मैदान का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो याद रखेंगे, गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, अगला आते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्रों में नए जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में नए जलोढ़ निक्षेप को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं इसको? खादर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? खादर। ठीक है, चलिए अब बोले अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप किन शैलों से मिलकर बना है? तो भारतीय प्रायद्वीप आपको पता है कि कायांतरित शैलों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? कायांतरित शैल। ठीक है, कायांतरित शैल से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बघेलखंड भारत के किस भौतिक स्वरूप का हिस्सा है? तो बघेलखंड आपको बताए थे, बघेलखंड प्रायद्वीपीय पठार का है ना, प्रायद्वीपीय जो पठार है, द्वीपीय पठार का जो मध्य उच्च भूमि है, कौन सा? मध्य उच्च भूमि है, उसका हिस्सा है ना? किसका हिस्सा है? तो बघेलखंड भारत के किस भौतिक स्वरूप का हिस्सा है? तो इसका आंसर यह है कि मध्य उच्च भूमि। क्या है? मध्य उच्च भूमि। क्या मेरी बात समझे? चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दक्कन ट्रैप के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? तो सबसे ये पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है भाई कि दक्कन ट्रैप के नाम से कौन सी मृदा का नाम जाना जाता है? तो वो है आपकी काली मृदा। कौन सी है? काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। बात समझे? अगला सवाल है, सिवरोई और जावेरी हिल की पहाड़ियां किस भौतिक स्वरूप की हिस्सा हैं? किस भौतिक स्वरूप की हिस्सा है? कौन सी? सेवरोय और जावेरी हिल्स। तो सेवरोय और जावेरी हिल्स आपको पता है कि भारत का जो पूर्वी घाट है उस पूर्वी घाट की हिस्सा है। किसके? पूर्वी घाट की हिस्सा है। अगला सवाल है यहां पर देखिए
कि क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भाई कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो कहाँ तक है। तो याद रखेंगे कहाँ तक रहेगा भाई इसका अरावली पर्वत का विस्तार। तो आप लिखेंगे जयपुर से लेकर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। कहाँ से लेकर, इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, दिल्ली तक। बात समझ में आ गया आपको कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। चलिए अगला सवाल क्या था हम लोगों का कि इससे पहले सवाल ये था कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोग का है बरखांस कहाँ पाए जाते हैं। तो जब हमने भारतीय मरुस्थल को पढ़ा था तो उसके बारे में बरखांस को भी पढ़ा था, और बरखांस जो है वो भारतीय मरुस्थल यानी किसी भी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये क्या है, मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो बरखांस मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए 18 नंबर की भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये पेपर में भाई लगातार जब आप सेट मारते होंगे तब भी इस तरह का सवाल आपके सेट में दिख जाते होंगे कि भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी नदी है। कौन सी है, लूनी नदी। ठीक है ना, ये आपके पेपर में जरूर मिलते होंगे ऐसे सवाल, जिसने भी व्यक्ति सेट मारता हो, जो भी व्यक्ति सेट मारेगा हाँ, या फिर डेडिकेटेड होकर तैयार कर पढ़ता होगा, उनके सेट में ये सवाल जरूर आते होंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है। पश्चिमी तटीय मैदान, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा भारत का तटीय मैदान है वो एक तरीके से इस तरीके से मान के चलते हैं, और ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, और ये क्या पूर्वी तटीय मैदान है ना। ये वाला पार्ट जो पूर्वी तटीय मैदान है ये, और इसके उत्तर वाले पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण का तट। क्या बोलते हैं इसको, कोंकण तट बोलते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोंकण का तट। बात समझ में आया। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आया। सवाल देखिए कितना थोड़ा सा घूम गया है कि निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। लकाद्वीप, माजुली द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, पिटली द्वीप। तो आपको पता है कि लकाद्वीप भी लक्षद्वीप का हिस्सा है ना। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, पिटली द्वीप भी लक्षद्वीप का हिस्सा है, लेकिन आप तो माजुली द्वीप के बारे में पढ़े थे। ये तो नदी द्वीप है। ये क्या है, ये तो नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। तो लक्षद्वीप में कहां से पाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका माजुली द्वीप। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना है भाई कि जो सवाल को भी पढ़ते समय ध्यान रखना है कि कौन सा चीज सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल देखिए, ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर कोई मनुष्य का निवास नहीं है। तो जब हम लोग लक्षद्वीप पढ़ रहे थे तो लक्षद्वीप के अंदर एक ऐसा द्वीप का भी नाम था जहां पर केवल केवल पक्षी अभयारण्य था। क्या था, पक्षी अभयारण्य था, है ना, अभयारण्य था। वो कौन सा द्वीप था, तो पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप था, तो पिटली द्वीप था। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर कोई मनुष्य का निवास नहीं है। इसका आंसर है पिटली द्वीप। क्या है, पिटली द्वीप। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से द्वीप पर है। तो सवाल नंबर 22 से पूछता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या पूछ रहा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको पता है ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप पर ही क्या है, एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। बात समझ में आया है ना, बात क्लियर हुआ। चलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बैरन द्वीप। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है। अगला क्या है, अंतिम सवाल देखिए, अंतिम सवाल क्या हम लोगों का, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बार बार पूछा जाता होगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है महेंद्र गिरी। क्या है, महेंद्र गिरी। और ये महेंद्र गिरी की जो ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 1500 मीटर है, लगभग 1500 मीटर है ना। तो आपको इन 24 सवालों में से कितने सवाल आपके ठीक हुए हैं, कितने सवाल आपको आते हैं, है ना।
इसको आप हमारे कमेंट में करिए, कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको ऐसे सवाल और भी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जिन भी आपको लगता है कि भाई इस इन सवाल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ है कि आप लोग क्या करें, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेंगे। आपको इसी तरीके के जो कंटेंट मिलेंगे आपको, जो पेपर में डायरेक्ट सवाल आते हैं। चलिए, आप सभी का चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल इंपॉर्टेंट है वही है, अगले वीडियो में हम फिर से कुछ ना कुछ लेकर आने वाले हैं। अगला जो वीडियो होने वाला है वो हमारा अपवाह श्रेणी पर, अपवाह सिस्टम पर चलने वाला है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।